Assalamualaikum students. In this video lecture we are going to study about the trend in thermal stability of group 2A nitrates and group 2A carbonates. Okay, so going towards your topic, this is your course book and this is the topic which we are going to study today. These are the nitrates and these are the carbonates. So let us move towards our topic. First we will study group 2A nitrates and then we will move towards group 2A carbonates. So the first topic is thermal stability of group 2A nitrates. Okay, so nitrates are those compounds which have NO3 group attached with them. ठीक है, NO3 ग्रुप अगर किसी कंपाउंड के साथ अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं कि ये नाइट्रेट है और नाइट्रेट के ऊपर जो चार्ज है वो होता है -1। तो अगर ग्रुप 2A का कोई एलिमेंट है उसके साथ हम नाइट्रेट अटैच कर लें तो उसको हम जनरली लिखेंगे M and then NO3 whole 2 because we are studying group 2A elements. So group 2A elements have 2 electron in their outer shell, so it means that their oxidation state is +2. तो ओवरऑल नाइट्रेट के ऊपर चार्ज क्या आएगा -2. देयर आर 2 नाइट्रेट्स, 1 नाइट्रेट कैरी -1 चार्ज, सो 2 नाइट्रेट्स विल कैरी -2 चार्ज. ठीक है, सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप 2A नाइट्रेट्स. अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि ग्रुप 2A के जो नाइट्रेट्स हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या है. तो थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल जो स्टेबिलिटी है उसका मतलब ये होता है कि जब आप हीट अप करते हैं नाइट्रेट्स को तो उसकी डिकम्पोजिशन जल्दी होती है या उसकी डिकम्पोजिशन नहीं होती. ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा नाइट्रेट है जो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये थर्मली स्टेबल नहीं है. लेकिन अगर कोई ऐसा हमारे पास नाइट्रेट है जिसको आप हीट करते हैं लेकिन फिर भी वो डिकम्पोज नहीं होता, उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, तो हम कहते हैं कि ये थर्मली स्टेबल है. ठीक है, सो अगर हम ग्रुप 2A के नाइट्रेट्स को देख लें तो वी हैव, अच्छा इससे पहले हम जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि अगर हम नाइट्रेट्स को हीट अप करेंगे तो वो डिसोसिएट होकर या डिकम्पोज होकर क्या बनेंगे. सो द मेटल नाइट्रेट्स अपॉन डिकम्पोजिशन गिव अस 3 थिंग्स. दे गिव अस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है, ये जो रिस्पेक्टिव मेटल होगा इसका हमारे पास ऑक्साइड बनेगा. और जो थर्ड चीज़ एज रिज़ल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप 2A नाइट्रेट्स बनती है वो होती है ऑक्सीजन. ठीक है, सो दिस 3 थिंग्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन एवर द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2A आर डिकम्पोज्ड थर्मली. अच्छा, तो इनके जो थर्मल डिकम्पोजिशन है उनका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में वो क्या है. इट इज़ these are the metal nitrates. They require 2 nitrates group to be attached with them because the valency of the group 2 element is +2, and when they are heated their thermal decomposition takes place and they results in the formation of these 3 things. First they form metal oxide, plus second they form nitrogen dioxide, and the third is oxygen. ठीक है, for balancing the chemical reaction we will write here 3, write here 2 and 4 here. ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास बनेंगे. अब इसमें सिंपल आपने करना क्या है कि चूँकि मेटल दिस आर M रिप्रेजेंट द मेटल्स ऑफ द ग्रुप 2A एलिमेंट, तो M की जगह आपने जिस भी ग्रुप 2A एलिमेंट्स को आप स्टडी कर रहे हैं आपने सिंपली सिर्फ M की जगह पर वो मेटल पुट करना है. ठीक है, हमारे पास ग्रुप 2A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. वी हैव beryllium, then magnesium. These are the elements of group 2A. It includes beryllium, then we have magnesium, calcium, strontium, and then the last one is barium. ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हो गए हैं ग्रुप 2A के. अब हम हर एक के लिए ये रिएक्शन लिखते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ बेरिलियम. तो बेरिलियम का नाइट्रेट हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय BE, और ये हो गया, इसके साथ हमने 2 नाइट्रेट्स अटैच कर दिए. अगर इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी M की जगह पे हमने बेरिलियम लगाना है, सो वी विल गेट बेरिलियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. देखें सबके केस में हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अच्छा, इसी तरह अगर ये रिएक्शन हम
मैग्नीशियम के लिए लिखते हैं, देन वी विल राइट 3 moles ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड अपॉन थर्मल डिकम्पोजिशन दे आर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन. Similarly, in case of calcium, we will write the reaction as 3 mole of calcium nitrate and they results in the formation of calcium oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. Whereas for strontium, we will write 3 moles of strontium nitrate. They results in the formation of 2 moles of strontium oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen. And in case of barium, we will write the reaction as 3 mole of barium nitrate. It results in the formation of barium oxide plus nitrogen dioxide is formed plus oxygen gas is released. ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन. सब के केस में हमारे पास ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. अच्छा, अब अगर इनके ट्रेंड को देखा जाए तो ट्रेंड इनका ये है कि ये जो हमारे पास नाइट्रेट्स हैं दे बिकम मोर थर्मली स्टेबल डाउन द ग्रुप. ठीक है, ट्रेंड क्या है? नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2A become more thermally stable down the group. ठीक है, नीचे जाते हुए ये ज़्यादा थर्मली स्टेबल हो जाते हैं. और अगर ये ज़्यादा थर्मली स्टेबल हुए हैं मतलब जब आप हीट देते हैं तो ये हीट में भी स्टेबल है और हीट के ऊपर भी इनकी डिकम्पोजिशन नहीं होती. तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसकी कम हीट के ऊपर डिकम्पोजिशन नहीं होगी तो इसको हमें ज़्यादा हीट देनी होगी. ठीक है, सो दे रिक्वायर मोर हीट टू डिकम्पोज. दे रिक्वायर डाउन द ग्रुप दे रिक्वायर मोर हीट फॉर डिकम्पोजिशन. So this is the trend of nitrates decomposition in group number 2A, and these are the products that nitrates formed as a result of their decomposition. Okay, moving towards our next topic, that is carbonates, that is the thermal stability of carbonates. उनको हम देखते हैं कि उनका general reaction क्या है और उनका down the group trend क्या होता है. So thermal stability of group 2A carbonates. कार्बोनेट्स. अच्छा, कार्बोनेट्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बोनेट ग्रुप हो और कार्बोनेट ग्रुप जो है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय CO3. कार्बोनेट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय CO3 एंड द चार्ज ऑन कार्बोनेट इज -2. ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है. तो जो ग्रुप 2A के कार्बोनेट्स हैं उनको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय MCO3 वेयर M कैरीज +2 चार्ज और जो कार्बोनेट्स हैं उनके ऊपर -2 चार्ज होता है. अच्छा, अब इनका हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. जो जनरल रिएक्शन है ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के कार्बोनेट्स का, तो कार्बोनेट्स अपॉन डिकम्पोजिशन गिव अस 2 थिंग्स. जिस तरह वो हमें मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बना कर देते हैं, कार्बोनेट्स जो हैं दे रिलीजेस मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे आर डिकम्पोज्ड. ठीक है, देयर जनरल रिएक्शन इज मेटल कार्बोनेट एंड व्हेन दे आर हीटेड they give us metal oxide plus carbon dioxide gas is released. तो ये हो गया है जनरल रिएक्शन जो कि सारे के सारे एलिमेंट्स ग्रुप 2A के फॉलो करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं बेरिलियम से और सब के लिए हम अलग अलग ही रिएक्शन लिखेंगे. हमने करना क्या है, बाकी रिएक्शन हम इसी तरह लिखेंगे, सेम लिखेंगे, सिर्फ M की जगह पर हमने वही रिस्पेक्टिव मेटल लिखना होगा जिसके लिए हम ये रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं.
So starting with the beryllium. For beryllium we will write the reaction as beryllium carbonate. Upon dissociation it gives us beryllium oxide plus carbon dioxide. Similarly for magnesium we will write magnesium carbonate, and this upon heating giving us magnesium oxide and carbon dioxide. Calcium carbonate dissociates into calcium oxide, while strontium carbonate dissociates into strontium oxide plus carbon dioxide. And the last one, that is barium, so its carbonate dissociates into barium oxide प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ग्रुप 2A के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे फॉलो अ सेम जनरल ट्रेंड वेयर दे आर डिसोसिएटिंग इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर इनका हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड इनका भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह नाइट्रेट्स का ट्रेंड है, और कार्बोनेट्स बिकम मोर थर्मली स्टेबल डाउन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में नीचे आते हुए ये थर्मली स्टेबल होते जाते हैं, और इट मीन्स कि अगर ये थर्मली स्टेबल है तो ये कम हीट के ऊपर डिकम्पोज नहीं होंगे। वी नीड टू गिव दैम मोर हीट इन ऑर्डर टू डिकम्पोज दैम इनटू देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो दे रिक्वायर मोर हीट फॉर डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन के लिए इनको ज़्यादा हीट चाहिए होता है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे होती है और इनकी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या है।